जुलाई 2024 को एक जवान लड़की अपने घर से निकलती है। बेलापुर की लड़की होती है। वो अपनी घर से निकलती है अपनी फ्रेंड के से मिलने के लिए, लेकिन जब शाम तक वापस नहीं आती, देर रात को भी वापस नहीं आती, तो उसके घर वाले परेशान हो जाते हैं। परेशान होने के बाद में ढूंढते हैं, उसके दोस्तों को फ़ोन करते हैं। जब भी उसका कुछ पता नहीं चलता तो वो पुलिस को कंप्लेंट करते हैं। पुलिस को कंप्लेंट करते हैं कि हमारी बेटी अपनी फ्रेंड से मिलने गई थी और अभी तक वापस नहीं आई है, रात हो गई है। उन्हें काफ़ी चिंता होती है। अब लड़की का मामला था, जवान लड़की का मामला था, तो पुलिस भी तहकीकात करने लगती है। उस दिन तो कुछ नहीं होता, लड़की का कुछ पता नहीं चलता। यशस्वी शिंदे नाम था लड़की का। अब दूसरे दिन लड़की को एक बॉडी मिलती है उसी के ही गांव में। जब बॉडी मिलती है तो बॉडी की देखते हैं, जब बॉडी को, तो बॉडी की हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी। उसका चेहरा पूरी तरह बिगाड़ रखा था, मतलब कि पहचान नहीं सकता था कोई उसको कि ये किसकी बॉडी है। और उसके एक दिन पहले ही कंप्लेंट लिखवाई गई थी कि एक लड़की गायब है, जवान लड़की। जब जो लोग कंप्लेंट लिखवाने आए थे उसके माँ बाप, उनको बुलाया जाता है कि शायद ये लड़की उन्हीं की हो। जब उनको बुलाया जाता है, बॉडी की शिनाख्त करी जाती है, देखा जाता है कि बॉडी किसकी है। चेहरे से पहचानी नहीं जाती, लेकिन उस लड़की की बॉडी पर एक टैटू था जिससे उसके माँ बाप पहचान लेते हैं कि ये बेटी उन्हीं की है, यशस्वी शिंदे। अब वो पहचानने के बाद उनके माँ बाप की बहुत ज़्यादा बुरी हालत होती है। वो रोते हैं बहुत ज़्यादा, यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट का बहुत बुरा हाल कर रखा होता है। किसी ने, जानवरों ने बुरी तरह से उसे नोचा होता है, जो कि पता नहीं कौन थे, कहाँ से आए थे। बहुत बुरी हालत उसकी कर रखी होती है। अब सवाल ये उठता है कि उसके माँ बाप की किसी से दुश्मनी नहीं थी, तो उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। अब ये पुलिस को केस सॉल्व करना था। अब पुलिस तहकीकात में जुट जाती है और केस सॉल्व करने में लग जाती है। उसकी कॉल डिटेल निकाली जाती हैं। पहले माँ बाप से पूछा जाता है कि उसका किसको फ़ोन आया था, कौन सी फ्रेंड को फ़ोन आया था और वो कहाँ गई थी। तो उसको बोला जाता है कि वो अपनी फ्रेंड से मिलने गई थी जो कि उसके साथ जॉब करती है। वो अपने घर से 10 किलोमीटर दूर जॉब करती थी किसी कंपनी में। वहाँ से वो रोज़ अप डाउन करती थी बस से। अब उसकी कॉल डिटेल जब निकाली जाती है तो एक नंबर था जो कि 23 जुलाई को उसको फ़ोन आया था, और जिस नंबर से उसको फ़ोन आया था वो किसी दाऊद के नाम से था, एक लड़का था उसके नाम से। अब उस लड़के को ढूंढना शुरू करती है पुलिस, उसकी लोकेशन ट्रेस करती है। उस वक्त उसका नंबर बन जाता है, लेकिन वो नंबर, पुलिस अब यही सोचती है कि कब वो नंबर ऑन होगा और कब उसकी लोकेशन ट्रेस होगी। बहुत ही जल्द वो नंबर ऑन करता है तो उसकी नंबर लोकेशन पता लग जाती है और उसको पकड़ लिया जाता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं तो। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। तो जब उसको पकड़ लिया जाता है, उसको धर दबोचती है पुलिस, साथ ही उससे अब पूछताछ शुरू करती है। उससे पूछताछ के दौरान बहुत ही जल्द अपनी सच्चाई बताने लगता है। दरअसल वो बताता है वो स्कूल टाइम से ही जो लड़की थी उसके पीछे पड़ा हुआ था, साथ ही उससे दोस्ती कर लेता है और उससे फ्रेंडशिप हो जाती है। उसकी फ्रेंडशिप प्यार में बदल जाती है। उस वक्त वो सिर्फ 15 साल की थी। अब जब ऐसा होता है तो यहाँ तक कि उनकी नज़दीकियाँ इतनी बढ़ जाती हैं कि उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बनने लगते हैं। अब जब ऐसा होता है तो इस बात की भनक उसके पिता को लग जाती है किसी पड़ोसी से। अब जब उसके पिता को लगती है तो उसके पिता कंप्लेंट लिखवाते हैं उस लड़के की कि मेरी बेटी के, क्योंकि उनकी बेटी उस वक्त नाबालिग थी, तो वो कंप्लेंट करवाते हैं। तो वो उसको जेल भेज दिया जाता है। जेल भेजने के बाद जेल वो चला जाता है तो उनकी बेटी बचती है घर पर। लेकिन जब वो सज़ा काट के 6 महीने की सज़ा काटता है, सज़ा काटने के बाद वो वापस आता है तो उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद वो फिर उसका मिलना बंद हो जाता है उससे और वो अपने घर पर ही रहती है। लेकिन वो ये बताता है पुलिस को कि घर वालों को ऐसा लगता था कि उनकी बेटी मुझसे बात नहीं करती, लेकिन मेरे एक्सीडेंट के बाद जब मैं सही हो गया था उसके बाद भी वो लगातार मुझसे टच में थी। अब मैंने उसको फ़ोन कर कर अपनी शादी, उससे शादी करने को बोला तो उसने मुझसे मना कर दिया। जब मुझे मना कर दिया तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और फिर मैंने, उसने उसकी वीडियो भी बना रखी थी, फ़ोटोग्राफ्स
ले रखी थी उसके साथ उसकी अश्लील। तो वो उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी ये वीडियो वायरल कर दूंगा। अब उसे मजबूरी में उससे मिलना पड़ता है। अब वो कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मुझसे आखिरी बार मिल लो, अगर तुम मिलने नहीं आओगी तो मैं तुम्हारी ये वीडियो वायरल कर दूंगा। ये 23 तारीख की ही बात है जब वो उससे मिलने जाता है, 23 या 24 तारीख की जब वो उससे मिलने जाती है। अब वो डर के मारे उससे मिलने जाती है कि मेरी बदनामी होगी, बदनामी के डर से उससे मिलने जाती है और अपने घर वालों को यही बोल के जाती है कि मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। जब जाती है उससे मिलने तो वो पहले से ही हथियार तैयार रखता है, चाकू तैयार रखता है और उसके जैसे ही वो उसके पास आती है वो वैसे ही हथियार से उसके ऊपर वार करता है। वार करने के बाद उसके संग दरिंदगी करता है, इतनी बुरी तरह से उसके संग हैवानियत करता है कि उसकी प्राइवेट पार्ट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, साथ ही उसकी बॉडी पूरी तरह से डैमेज कर देता है और उसके चेहरे को भी पूरी तरह से बिगाड़ देता है और वहाँ से भाग जाता है। जब पुलिस को ये सारी बातें बताता है, सबसे पहली गलती लड़की ने ये की थी कि वो जब जाती है तो अपने माँ बाप को बिना बताए जाती है कि वो अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही है और वो दाऊद से मिलने जाती है। अगर वो बता देती तो शायद उसके साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन वो बिना बताए अपने माँ बाप को जाती है तो उसके साथ ऐसा होता है। और माँ बाप को तो शक भी नहीं था कि वो लड़की अभी भी उससे बात करती है, उसने उससे दोबारा बात करना शुरू कर दिया था। माँ बाप को बिल्कुल भी पता नहीं था जो उसके साथ ये घटना हुई। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, फिर उसके बाद उसको जेल भेज दिया जाता है दाऊद को दोबारा से। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी को दुखी करना नहीं था, आप लोगों को जागरूक करना था। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।